हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेसलिंग एनालिसिस। गाइस, आज हम बात करेंगे स्मैकडाउन के हुए पूरे शो के बारे में। कैसा ही शो था, अच्छा था या बुरा था, सारी बातें करेंगे इस वीडियो में। तो आपको देखना है इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक। तो देर किस बात की, शुरू करते हैं। गाइस, सबसे पहले शो की शुरुआत होती है मोमेंट ऑफ विलेज से, और जब मुझे इसका गेस्ट पता चलता है तो मैं उससे भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता हूँ, क्योंकि वो होता है हमारे न्यू यूनिवर्सल चैम्पियन ब्रॉन स्ट्रोमैन। गाइस, वो आते हैं, पहले तो अलेक्सा ब्लिस उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस करती हैं कि आप न्यू यूनिवर्सल चैम्पियन बनने पे, और फिर ब्रॉन स्ट्रोमैन भी उनको कहते हैं कि आपको भी कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपने अपनी WWE वीमेंस टैग टीम चैम्पियनशिप को सक्सेसफुली डिफेंड कर लिया। तो फिर अलेक्सा ब्लिस फिर वहाँ पर पूरा पिछले स्मैकडाउन की पूरी एक फुटेज आती है, जहाँ पर वो ब्रे वायट ब्रॉन स्ट्रोमैन को कहते हैं। तो जब वो ख़त्म हो जाती है तो जो है अलेक्सा ब्लिस ब्रॉन स्ट्रोमैन से पूछती हैं कि आपका क्या रिएक्शन था जब आपने उनसे बोला। तो जब उन्होंने आपसे ये सब कुछ बोला तो ब्रॉन स्ट्रोमैन ने बोला कि भाई मैं उनका कुछ भी नहीं हूँ, उन्होंने मुझे नहीं बनाया है, मैं उनका कोई कर्जदार नहीं हूँ। आपको चैलेंज करना है, आप आओ, सीधा मुझे चैलेंज करो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं पीछे बिल्कुल भी नहीं हटने वाला। फिर बात करते करते ब्रॉन स्ट्रोमैन की नज़र एक गिफ्ट पे पड़ती है। वो जब गिफ्ट देखते हैं वो अपने हाथ में लेते हैं। फिर वो अलेक्सा ब्लिस से पूछते हैं कि ये गिफ्ट मेरे लिए। तो अलेक्सा ब्लिस बोलती हैं कि मुझे नहीं पता ये गिफ्ट किसके लिए है, मुझे नहीं पता यहाँ किसने रखा है। तो फिर जब ब्रॉन स्ट्रोमैन गिफ्ट खोलते हैं तो वहाँ पर एक रिटर्न होता है। ज़्यादा खुशनुमा तो ऐसा कोई रिटर्न नहीं होता है। वो जो ब्लैक शीप वाला मास्क होता है ब्रॉन स्ट्रोमैन का, उसका रिटर्न होता है यहाँ पे। तो ब्रॉन स्ट्रोमैन उसको देख के काफ़ी चौंका जाते हैं कि ये क्या हुआ मेरे साथ। और फिर जो है ब्रे वायट की हंसने वाली आवाज़ें भी आ रही होती हैं, तो ब्रॉन स्ट्रोमैन उससे और ज़्यादा डर जाते हैं। लेकिन ब्रे वायट भी शो पे नहीं थे, फील्ड भी शो पे नहीं थे। और मैं आपको एक बात बता दूं कि जो ब्रॉन स्ट्रोमैन और फील्ड का जो फील्ड नहीं है इस दफ़ा ब्रॉन स्ट्रोमैन वर्सेस ब्रे वायट का जो मैच है वो ऑफिशियल हो चुका है मनी इन द बैंक पेपर व्यू के लिए। अब गाइस देखो, काफ़ी लंबी ये फ्यूड खींचने वाली है। अगर तो मनी इन द बैंक में फील्ड मतलब ब्रे वायट नहीं जीते तो भी ये मुझे लगता है ये फ्यूड आगे चलेगी, और इसका काफ़ी लंबा खींचने का चांस भी है। नेक्स्ट मैच होता है साशा बैंक्स वर्सेस तमीना का। जब ये मैच हो रहा था तो मैं काफ़ी कंफ्यूज था कि यहाँ पर होगा क्या। अगर साशा बैंक्स जीती तो तमीना को स्ट्रॉन्ग दिखाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन अगर साशा बैंक्स हार गई तो तमीना स्ट्रॉन्ग दिखेंगी और मैच ऑफिशियल हो जाएगा। तो वहाँ पर जो है इस मैच में इतना खास बताने लायक कुछ है तो नहीं, लेकिन इसमें रिज़ल्ट की बात करें तो जो है तमीना जो है इस मैच को जीत जाती हैं, और अब वो चैलेंज करेंगी बेली को फॉर दी स्मैकडाउन विमेंस चैम्पियनशिप। अब गाइस देखो, हमें भी पता है कि असल मकसद WWE का बेली और साशा बैंक्स के दरमियान कुछ हरकत करने का है। तो अब ये देखो, अब जब WWE जब हरकत करेगी तो फिर इन दोनों के बीच में काफ़ी अच्छी खासी कड़ी टक्कर होगी। अब और ये भी हो सकता है कि जो है साशा बैंक्स विमेंस लैडर मैच को जीत जाए। अगर वो क्वालिफाइंग मैच में होती हैं वो लैडर मैच को जीत जाए, और जो है अगर वो जाती हैं लैडर मैच में तो और जो है बेली के ऊपर वो जो है कैश इन कर दें, और फिर यहाँ से WWE उनकी स्टोरी लाइन शुरू करे। लेकिन अब ये तो नहीं पता कि क्या होगा, कैसे होगा, लेकिन ये एक एंगल हो सकता है WWE का कि बेली और साशा बैंक्स के साथ कोई साजिश करने का। नेक्स्ट होते हैं शेमस, फिर से एक स्कॉश मैच के साथ। इतना कुछ बताने लायक कुछ है नहीं इसमें, बस ये है कि शेमस इस मैच को जीत गए, और जाते जाते हर बार की तरह माइकल कोल से उनको पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। ये तो वही बात हो जाती है हर बार कि भाई बिला वजह में बंदे का रिटर्न करवा दिया, जबकि स्टोरी लाइन नहीं है तो फिर रिटर्न क्यों करवा दिया। ऐसे ही में अब देखो, जिंदर महल को भी रोक के रखा हुआ, रॉयल रंबल तक भी कोई स्टोरी लाइन नहीं थी, अभी भी कोई स्टोरी लाइन नहीं है। तो अब देखो, बिला वजह में उनका रिटर्न करवा दिया, उस वक्त रोक के रख लेते, लेकिन अब गाइस अब तो रिटर्न करवा दिया, अब तो कुछ हो नहीं सकता दोबारा से। तो इतनी लंबी ब्रेक पर शेमस जा नहीं सकते। नेक्स्ट मैच होता है फॉर दी वुमेन्स लैडर क्वालिफाइंग मैच, नाओमी वर्सेस डेना ब्रूक। गाइस
वो एक चीज़ की पॉसिबिलिटी थी कि नाओमी इस मैच को जीत जाएंगी और डेना ब्रूक और कार्मेला जो है वो WWE विमेंस टैग टीम चैंपियनशिप के लिए जो है चैलेंज करेंगे अलेक्सा ब्लिस एंड निकी क्रॉस को। लेकिन यहाँ पर एक अजीब WWE ने रिजल्ट निकाला कि जो है उन्होंने ना डेना ब्रूक को जिता दिया और अब वो करेंगी क्वालिफाई WWE विमेंस लैडर मैच के लिए मनी इन द बैंक में। अब गाइस ये काफ़ी वियर्ड डिसीजन था WWE का, लेकिन अगर हम एक तरीके से देखें तो जो एलिमिनेशन चैम्बर था 2019 का जिसमें फर्स्ट एवर बननी थी, वहाँ पे नाओमी और कार्मेला थी, तो हो सकता है WWE ने इस एंगल से डेना ब्रूक को जिता दिया। लेकिन अब ये तो नहीं, हमें तो नहीं पता कि WWE ने किस एंगल से जिता है। अब WWE ने जिता है, उनसे जाके पूछ सकते हैं, हमें तो नहीं पता। नेक्स्ट होते हैं मैंडी रोज एंड सोनिया डेविल एंड ओटिस एंड ज़िगलर। पहले तो सोनिया डेविल आती हैं, वो मैंडी रोज से माफ़ी मांग रही होती हैं कि देखो मैं इतनी मैंने तुम्हारे साथ इतना टाइम स्पेंड किया है तो मुझे माफ़ कर दो। वो रो रही होती हैं, पहले वो बोलती हैं कि हमें NXT से साथ रहे हैं, हमने इतना कुछ साथ मिलकर किया है, तो वहाँ पर वो रो रही होती हैं। फिर वो अचानक से अपने असल रूप में आ जाती हैं। वो गुस्से से बोलने लगती है मैंडी रोज को, मैं तुम्हारी एंट्रेंस में अपनी एंट्रेंस करती थी इसमें, लेकिन मुझे इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तुमने मुझे धोखा दे दिया और जो है तुमने मेरे साथ ऐसा किया। मैं जितना टाइम मैंने अपनी फैमिली के साथ नहीं गुजारा उतना टाइम मैंने तुम्हारे साथ स्पेंड किया। तो यही होता रहता है। फिर जब सोनिया डेविल अचानक से मारने लगती है मैंडी रोज को, तो ज़िगलर वहीं पर आ जाते हैं। वो ज़िगलर जो है मैंडी रोज के करीब जानते हैं, लेकिन मैंडी रोज को अच्छा नहीं लगता, तो वहाँ पर ज़िगलर साइड पर जाते हैं और फिर सोनिया डेविल जो है वो मारती है मैंडी रोज को। फिर वहीं पर जो है ओटिस आ जाते हैं हमारे हैवी मशीनरी के। वहाँ पर जो है ओटिस ज़िगलर के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं, वहाँ पर हमें कैटरपिलर भी देखने को मिलता है और जो अपर हैंड होता है वो जो है हमारी फेस टीम को मिलता है अपर हैंड, जो कि है ओटिस एंड मैंडी रोज की। नेक्स्ट बैक स्टेज ब्रॉल होती है जो अलायंस और किंग कॉर्बिन की। यहाँ पर अलायंस जो है बहुत बुरे तरीके से पिट रहे होते हैं, लेकिन इसका कुछ फ़ायदा नहीं है। आपने स्टोरी लाइन शुरू की थी, रेसलमेनिया में ख़त्म हो गई, बस बात ख़त्म। इतनी लंबी स्टोरी लाइन चलानी भी नहीं चाहिए। अब अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप मुझे बता सकते हो, लेकिन मुझे इतना कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन आपको इसमें जो किंग कॉर्बिन के स्पॉट्स थे वो काफ़ी अच्छे थे। किंग कॉर्बिन अलायंस का हैंड पे ही वो कुछ ना कुछ कर रहे थे, हैंड इंजर्ड करने की कोशिश कर रहे थे। इतने बॉक्सेस के बीच में उन्होंने हैंड दबाया और यही सब था। फिर कमर्शियल आई, फिर कमर्शियल के बाद भी यही होता रहा। फिर ये सेगमेंट ख़त्म हो जाता है। फिर होता है मेंस लैडर मैच, क्वालिफाइंग मैच, जो कि होता है डैनियल ब्रायन वर्सेस सिज़ारो के बीच। अब गाइस ये हो सकता है था कि जो है डैनियल ब्रायन जीत जाए, क्योंकि डैनियल ब्रायन को काफ़ी अच्छी बुकिंग मिलती है सिज़ारो से। लेकिन अब सिज़ारो से काफ़ी अच्छी बुकिंग मिलती है डैनियल ब्रायन को, तो हो सकता था मैच जीत जाए। और ऐसा ही हुआ जब जो है डैनियल ब्रायन अपने सबमिशन मूव में फंसा लेते हैं सिज़ारो को, तो शिंसुके नाकामोरा रिंग के अंदर आ रहे होते हैं और कुछ इंटरफेयर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहीं पर ड्रू गुलाक आ जाते हैं। वो शिंसुके नाकामोरा को बाहर फेंक देते हैं और जो है सिज़ारो इस मैच में टैप आउट कर देते हैं डैनियल ब्रायन को। और अब जो डैनियल ब्रायन है वो मेंस लैडर मैच में compete करेंगे। नेक्स्ट होता है और लास्ट होता है शो का मेन इवेंट, जो होता है वो होता है स्मैकडाउन टैग टीम चैम्पियनशिप्स के लिए जे उसो वर्सेस बिगी वर्सेस डैमेज। गाइस अब देखो, जब मेन इवेंट में चीज़ आ जाती है ना, तो आप सबको भी पता है कि कोई ना कोई ट्विस्ट होता है उसमें। अब देखो, जब जो है जिस तरह जिस तरह इन्होंने ये मैच लड़ा, ये मैच भी उसी की तरह था, लेकिन वो लैडर मैच था, लेकिन उसका कोई मसला नहीं है। अब देखो यहाँ पर जो है इतने काफ़ी अच्छे मोमेंट्स भी थे, और यहाँ पर काफ़ी कूल मोमेंट वो था जब जो है बिगी जो है वो टेबल के ऊपर पटक जाते हैं जे उसो और मिस की तरफ से। फिर मिस जंदर जाता है, वो जे उसो को अपना फिर
सॉरी वो अपना सबमिशन मूव लगाते हैं, लेकिन उसका कुछ फ़ायदा नहीं होता। विगी आके ब्रेक करते हैं, वो जो है मिस को बिग एंडिंग लगा के न्यू टैग टीम चैम्पियंस बन जाते हैं। गाइज अब देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि उनको न्यू डे को चैम्पियंस क्यों बनाया भाई। आगे इतना बड़ा एक पेपर व्यू आ रहा है मनी इन द बैंक, अगर न्यू चैम्पियंस बनाना तो तब जाके बनाते, अभी क्या फ़ायदा। लेकिन मुझे लगता है कि मनी इन द बैंक में भी इन तीनों टीम्स का मैच होगा, जो कि होगा एक टैग टीम मैच, ये सिंगल नहीं होगा। लेकिन गाइज अब देखो, अगर मिज एंड मॉरिसन को चैम्पियनशिप इतनी जल्दी हरवानी थी तो फिर जितवाई क्यों थी आप देखो। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि हरवा दी, इसने गलत कर दिया न्यू डे को जिता के। अब भाई देखो, अभी न्यू डे हारी थी सुपर शोडाउन में मिज एंड मॉरिसन से, तो यहाँ पर थोड़ा अगर टाइटल चेंज करवाना तो उस को दे देते टाइटल, क्योंकि वो इतने टाइम से नहीं बने। अभी तो न्यू डे हारी है सुपर शोडाउन में, लेकिन गाइज कुछ कह नहीं सकते, काफ़ी अच्छा ही शो था। ये भी नहीं था, ऐसा भी नहीं कह सकते कि कमाल का शो था, लेकिन ये कह सकते हैं कि काफ़ी अच्छा शो था। रॉ की जो आजकल व्यूशिप आ रही है उससे काफ़ी अच्छा शो था ये। और जो है इस शो में हमें स्टोरी लाइन के हिसाब से WWE जो भी दिखा सकती थी WWE ने हमें दिखाया। बस गाइज यहीं तक थी वीडियो। आप भी मुझे बताना कि आप स्मैकडाउन को कितने स्टार दोगे 5 स्टार में से। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब के बिना कहीं मत जाना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आपको हमारी वीडियो सबसे पहले मिल सकें। सी यू गाइज इन नेक्स्ट वीडियो।